वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन वाईटी चैनल जेपीएस सोलंक। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है क्लास 8 का मैथ मॉडल पेपर 2024-25। इसमें 50 क्वेश्चंस है। तो हम लोग करने वाले हैं सारी क्वेश्चंस का एनालिसिस विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 विल बी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए है और अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है। ये जब दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो हम लोग सीख गए कि हमारा जो किसी नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा होगा 1/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What should be multiplied by 7/23 to get the product 1? तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जब हम कोई नंबर होता है और उसको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 7/23, अगर इसका वैल्यू 1 लेके आना है तो हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 23/7। तब ये हमारा कट के ऑप्शन 1 मतलब वैल्यू 1 आएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो हमारा यहाँ 12 जो है वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 441 एंड 484। कहने का मतलब है कि हमारा जो 441 है और हमारा 484 है, ये हमारा 21 का स्क्वायर रूट है यार, ये हमारा 22 का स्क्वायर रूट है। तो इन दोनों के बीच जो हमारा एक भी संख्या लाई नहीं करता है, क्योंकि 21 के बाद 22 हो जाता है। तो इसके बिटवीन कोई नंबर नहीं है इंटीजर नंबर। तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा 0। 5 नंबर क्वेश्चन, a square floor whose one side is 5 meter then the area of its floor will be। तो मान लीजिए हम लोग के पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका साइड है 5 मीटर, तो चारों ओर 5 मीटर होगा। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर यानी कि 5 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है 25। 25 हमें क्या मिलता है, 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 मिलता है ना। तो 25 मिलता है और ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट भी ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जाएगा 25 वर्ग मीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -7 क्यूब। तो हम लोग जानते हैं पहले तो प्लस वाला नहीं होगा, इतना जान लीजिए, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस वैल्यू होगा माइनस में ही। और हम लोग जानते हैं 7 का क्यूब 343 होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो क्या करना है, क्यूब रूट पूछा है तो इसको क्यूब रूट कर देते हैं हम। और 3 का पेयर होता है तो हमारा 2 × 3 × 4 यानी कि वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 6 जा 24। तो 24 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर एन इंटीजर a का पावर m इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग घातांक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3/2 हो जाएगा। a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m विल बी इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो हमारा इसका जो वैल्यू हो जाएगा ab का पावर m, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इफ 4a + bq इज इक्वल टू 55 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम लोग के पास अगर 4a + bq इज इक्वल टू 55 है, तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा वैल्यू है। अगर ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग लेते हैं तो ये अगर हमारा 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 जा 8 प्लस b का क्यू यानी कि 3 का क्यू, 3 3 जा 9, 3
9 3 जा 27, तो जोड़ने पर ये हमारा आ रहा है 35 जो कि बराबर नहीं आया, तो ये तो हमारा गलत हो गया, है ना। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं बी नंबर में ऑप्शन हमारा ए का वैल्यू 2 लेना है, यानी कि बी नंबर के लिए हमारा 8 होगा प्लस 1 का क्यूब मतलब 1, यानी कि ये भी बराबर नहीं आ रहा है। सी नंबर में ए का वैल्यू यानी कि 1 है तो 4 होगा, और बी का क्यूब हमारा 8 होगा, यानी कि 2 का क्यूब 8 हुआ, तो ये 8 4 12, ये भी 55 का बराबर नहीं आया। चलिए डी देख लेते हैं, ये 4 3 जा 12 हुआ और 8 हुआ 20 हुआ, ये भी 55 का बराबर नहीं आया, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा लग रहा है या ऑप्शन में गलत है या फिर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। लेकिन हम लोगों का जो आंसर यहाँ देख लेते हैं आंसर शीट में है क्या। 11 का हमारा जो आंसर यहाँ है 11 इसका जो आंसर है 11 का बी नंबर है, 11 का बी नंबर है। लेकिन यहाँ बी का वैल्यू रखने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। अगर क्वेश्चन में 4a प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 35 होता तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता, बी करेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ये काहे कि अगर इसको रख रहे हैं तो हमारा 8 प्लस 27 आ रहा है इज इक्वल टू 35। क्वेश्चन ऐसे होता तो हमारा करेक्ट होता। इफ द नंबर ऑफ 2 3 4 x इज डिविजिबल बाई 6 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो हम लोग जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा यदि वह नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो हम लोग मेरे पास जो नंबर है 2 3 4 x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो हमारा ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट। अगर x का वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो 2 3 2 4 9, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 5 भी लेते हैं हमारा 2 3 4 5, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बच गया एक ही ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम लोग 2 3 4 6 लिए तो ये हमारा लास्ट में हो गया इवन नंबर, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब रह गया 3 का चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, ये हो गए टोटल 15। अगर 15 हुआ तो हम लोग जानते हैं 15 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ 4/7 एक्स स्क्वायर इज। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलिए ए प्लस बी का मान होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो अगर ये ए से ए मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, फिर बी मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए बी एक ठो और एक ठो 2ab आया ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। चलिए ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि ए के जगह ए ही है, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए के जगह भी हमारा ए ही है और बी के जगह 2 है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 4 ए होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए स्क्वायर 4a प्लस 4। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 5a स्क्वायर बी। तो हम लोग फैक्टर यहाँ ऑप्शन में वैसा लेना है जो कि 5a स्क्वायर बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। हम लोग फैक्टर के बारे में जानते हैं, अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वह नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है। तो हमारे पास यहाँ जो है 5a स्क्वायर बी है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 5a स्क्वायर, ये भी है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 1 बार में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ एक्स ए ब्रैकेट एक्स बी इज। तो अगर मान लीजिए अगर इस तरह में आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारा बी एक्स होगा, फिर हमारा मल्टीप्लाई ए एक्स होगा प्लस ए बी होगा, यानी कि
एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से एक्स एक्स कॉमन निकलेगा यानी कि एक्स बाहर, तो ए प्लस बी हमारा होगा और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस में ए बी। तो ऐसा ऑप्शन क्या ही देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर में, फिर ए प्लस बी, फिर ए बी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन बी लीनियर इक्वेशन हैव। तो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, है ना, 2 इक्वल टू प्लस 8। तो हम लोगों के पास जो है दिया हुआ है कि 5x बाकी माइनस, उधर प्लस में 2x इधर आ जाएगा तो माइनस में 2x, उधर 8 है इधर वो चला गया, तो हमारा ये 3x इज इक्वल टू 1। तो x बराबर क्या आ गया 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a group of 50 mangoes 40% mango are ripe, the number of ripe mango will be among of the following। तो चलिए हमारे पास 50 मैंगो है, उसका 40% क्या है, 40% हमारा पका हुआ है, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, तो वो निकाल देते हैं हम लोग, क्या कितने बार में 2 बार में, कितने बार में 20 बार में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कितने पके हुए मैंगो है, तो हमारे पास 20 मैंगो पके हुए हैं। चलिए आगे समझते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन ऑफ द आइटम। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन क्या करते हैं, सीपी लिखते हैं इंटू 100, है ना, तो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। चलिए आगे समझते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू के वेयर के इज कोल्ड, तो हमेशा इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इफ x एंड y बोथ आर इनवर्स प्रोपोर्शन देन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल होगा, तो x और ये हमारा 1/y हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये मतलब दोनों का रिलेशन इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये हमारा x क्रॉस मल्टीपल होगा कुछ नहीं तो 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यहाँ, तो x प्लस वाई यानी कि कांस्टेंट हमारा k, तो k गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। इफ each of the 3 angle of quadrilateral is equal to 90 डिग्री, then find out the fourth angle। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और सारा का जो हमारा एंगल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो फोर्थ एंगल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 360 होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका कितना होता है 360 होता है, यानी कि हमारा अगर 90 है तो हमारा 19 3 27 270 360, उसके बाद क्या हो जाएगा 360 में माइनस कर देंगे 270, यानी कि ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स द डायगोनल आर इक्वल। तो हम लोग समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपजियम है, ठीक है, ट्रेपजियम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ट्रेपजियम ही हमारा बन गया, है ना, क्या बना ट्रेपजियम बना, तो इसका ये डायगोनल बराबर नहीं होता है, ठीक है, दिख भी रहा है। चलिए सर, अगर हम लोग ले लेते हैं रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है 4 साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसका डायगोनल बराबर नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिक छोटा लग रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा डायगोनल बड़ा होता है लेकिन ये छोटा होता है। लेकिन आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे किसके बारे में, किसके बारे में कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं रेक्टेंगल के बारे में। अगर रेक्टेंगल ये लेते हैं तो हमारा ये रेक्टेंगल लेने के बाद, है ना, अगर हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं तो हमारा जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वो हमेशा बराबर होता है, ये इसका कंडीशन ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ अ हेक्सागोन, है ना, कोई भी अगर पॉलीगन रहता है, अगर उसका इंटीरियर ऑफ एंगल सब निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। तो हेक्सागोन है, हेक्सा मतलब कितने नंबर ऑफ साइड है 6 है, तो 6 - 2 इंटू 180, तो ये हमारा कितने हो जाएंगे 4 इंटू 180, यानी कि कितना 72, मतलब कितने 720 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ पॉलीगन, 3 ट्राइंगल्स 2 ट्राइंगल एंड 3 पैरेललोग्राम। तो ये पढ़े होंगे आप लोग कि हमारा जो 3 ट्राइंगल्स होता है वो हमारा पॉलीहेड्रॉन नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 3 डायमेंशनल शेप डज नॉट
हैव अ वर्टेक्स। तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एक स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, एक बॉल का होता है समझ लो, एक हमारा गेंद, तो उसमें कोई वर्टेक्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि विड्थ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई इतना है तो इसका परिमाप कितना होगा। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक वर्ग है ना, तो इसका दिया हुआ है कि मान लीजिए 25 है तो चारों ओर 25 होगा ना, चारों ओर 25 होगा। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड कितने हैं 25, यानी कि कितने हो गए 100 सेमी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना, कितना 100 सेमी। काइंड ऑफ शेप इज डाइट विच हैव 3 डायमेंशनल इज कॉल्ड, देन इजी है, 3 डायमेंशनल बोलते हैं इसको, है ना। बोल रहा है एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर मान लीजिए हमारे पास क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, तो 6a², ए मतलब साइड होता है लेकिन यहाँ l दिया हुआ है तो 6l², तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, है ना। तो हम लोग जानते हैं रेंज बराबर क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू व्हाट इज द रेंज इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू MV माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना, क्या होता है मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम 15 माइनस मिनिमम कितना 1 है तो कितना आ गया 14, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। चलिए समझते हैं, अगर हमारे पास ये है, ये दिया हुआ है इधर 1 2 3 4 5 6, 1 है 2 है 3 है 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोला जा रहा है कि 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो 3 यूनिट लेते हैं मतलब यहाँ लेंगे, है ना, और फिर वाई एक्सिस में 6 लेना है, 6 यूनिट, तो यहाँ लेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, यानी कि हमको जो मिलेगा एक्स का वैल्यू पहले लेते हैं तो मतलब 6 और वाई का वैल्यू लेते हैं बाद में तो मतलब 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081, तो स्क्वायर रूट बोला है तो चलिए स्क्वायर रूट कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो, 4 वो जीरो, तो ये का 81 किसका 9 का और ये किसका 100 का, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मेनी परफेक्ट स्क्वायर में नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, तो हम लोग का ये ऑप्शन क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं रिपीट है, बस पूछने का तरीका अलग है। पहले पिछला क्वेश्चन में हमारा क्या था 441 और 484, ये हमारा किसका था 21 का था, और ये हमारा किसका था 22 का है। इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं, कोई भी एक भी नंबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन बस वहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ था, यहाँ डायरेक्ट पूछा हुआ है। विच ऑप्शन 2/3 11/15 5/12 आर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर 2/3 को लिखना है, 2/3 को हमको लिखना है 16 के टर्म में, तो ये हमारा 3 से 2 इंटू 20 बार में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 40/60 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हमको लिखना है किसको 11/15 को, तो ये हमारा 60 अगर लिखना है ये 15 से 4 बार में, यानी कि ये हमारा 11 इंटू 4 यानी कि 44 अपॉन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यही हमको अगर 5/12 लिखा हुआ है, तो अगर ये हमारा 60 है तो 5 बार में, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि कितना 25 अपॉन 60 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा हमें दिख रहा है कौन 44/60 यानी कि 11/15 दिख रहा है। उससे थोड़ा छोटा हमारा ये 2/3 है, उस सबसे छोटा, और ये हमारा 5/12 है। तो ऐसा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है 11/15 2/3, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5/9 प्लस ब्रैकेट में -8/9 इन द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करना है, एक तरह का ये हमारा सिंप्लीफाई है, तो चलिए कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 5/9 प्लस ब्रैकेट में 8/9, अब ये हमारा 5/9 हो जाएगा -8/9, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिख देंगे वही रहेगा,
और ये 5 में से 8 घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 3, यानी कि ये घटेगा तो माइनस में 1/3 आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, -1/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो वैल्यू है हमारा क्या है, a का पावर b मल्टीप्लाई उसके बाद b का पावर a, यानी कि a का वैल्यू -1 का पावर हमारा क्या है 2 इंटू b का वैल्यू 2 है और इसका पावर क्या है -1 है। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू ऊपर में क्या है नेगेटिव, जब हम लोग नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू 1/2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो हमारा एक्यूट होगा, और 90 से अधिक 90 और 180 के बीच में लाई करता है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो 120 हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन हमारा क्या है 180 है, यानी कि ये तो 90 और 80 के बीच में ले कर रहा है 180 के बीच में, तो ये हमारा क्या कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। Ramanuja. So we know very well Ramanuja was a mathematician. So option number D is correct. Which is correct for the number A, B, C. Okay. हम लोग के पास क्या है A, B, C. ये हमारा वंस के प्लेस में है, तो ये हमारा किस से मल्टीप्लाई होगा, ये वंस के प्लेस में है मतलब C हमारे 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा टेंस के प्लेस में है तो B हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा 100 के प्लेस में है तो ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जा रहा है क्या 100A प्लस 10B प्लस C, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच इज द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कहीं भी हम लोग को मान लीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच में माइनस या प्लस का सिंबल दिख जाएगा तो वो हमारा बाइनोमियल बनाएगा। जैसे कि ये इसमें 2 पद है ना, इसमें 2 पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, बाइनोमियल होगा। ठीक है, चलिए द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ऐसे जिनको नहीं आता है वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में हमारे 6 फेसेस होते हैं, तो यानी कि हमारे 6 स्क्वायर होंगे। तो एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ 6, तो 6 है तो 6a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये है 46 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 32.768। तो हमको पूछ दिया हुआ है किसका, तो हम लोग सिंपली अगर आप याद रखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका टाइम का बचत होगा। ये तो हमारा 3.2 का हमारा क्यूब रूट है, ऑप्शन नंबर ए। और जो हम लोग ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, तो ऑप्शन को देखने के बाद हमें तो डाउट हो रहा है कि वैल्यू क्या है 11/25 है ना, डिवाइडेड है ब्लैंक है, और वही वैल्यू क्या है माइनस में 11/25, यानी कि सेम है, बस साइन चेंज हो रहा है। तो -1 से डिवाइड करते तो हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुछ अलग दे रहा है, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। चलिए तो हम लोग आंसर देखते हैं पहले। 47 का जो आंसर हमारा यहाँ दिखा रहा है 47, ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा दिख रहा है यानी कि -5/8। चलिए तो जरा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये दिया हुआ है और डी का वैल्यू पुट करने बोल रहा है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 8/-5। ये हमारा माइनस में 11/25 लाएगा, नहीं लाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो 88 अपॉन माइनस में 125 आ रहा है, और ये तो 11/-25 है, यानी कि गलत है। ऑप्शन हमारा ये वेरीफाई नहीं कर रहा है ना, ये हमारे इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से क्या x भर देते हैं, ठीक है। तो ये है 11/25, इसका इन्वर्स में 1/x हो जाएगा, और ये माइनस में 11/25 हो जाएगा। ये तो हम लोग काट सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/x इज इक्वल टू माइनस में 1/1, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो x इज इक्वल टू हमारा -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 1 भी सही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 विल बी। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। अब क्या कीजिए, ये स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, तो नीचे 100, ऊपर 5 का है, नीचे ये 10 का है, यानी कि ये 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, राइट नंबर। इफ 2x + 3 = 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2। चलिए ये हमारा एक्सपोनेंट से है। मान लीजिए अगर ये हमारा 2 का पावर दिया हुआ है x + 3 और ये हमारा 2 दिया हुआ है, तो इसका पावर 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस हमारा सेम हो गया तो पावर को बराबर कर सकते हैं, तो x + 3 = 1, देन x = 1 - 3, यानी कि x - में 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D फिगर। बहुत ईजी है, ये भी ईजी है, आप लोग चुटकी में इसको कर सकते हैं। हमारा स्क्वायर होगा 3D होगा, रेक्टेंगल तो 2D, ये हमारा 2D हो गया है ना, वर्ग भी हमारा 2D हो गया है ना, और ये हमारा भी 2D हो गया। तो यहाँ पे आपका ये 50 का 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर ऑल क्लास 8 स्टूडेंट्स। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।